हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बड़थरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे 2300 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और आज मैं लाइव भी आया था। काफ़ी अच्छा लगा आपका सपोर्ट देखकर। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे नाम का अगला चैप्टर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और प्लेलिस्ट में जाके आप नाउन के प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पार्ट। तो ये देखिए, मैंने इसमें लिखा हुआ है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्म यानी क्या होता है, शब्द रचना, जिस प्रकार से वह नाउन बना हुआ है। जैसे कि मुझे लिखना है बॉय, तो मैंने लिखा BOY, तो इसमें 3 लेटर्स आए, तो इन लेटर्स के जो कॉम्बिनेशन से बॉय लिखा है इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो जिनके फॉर्म में एस या ईएस नहीं होता, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्म में एस या ईएस नहीं होता, तब भी ये सिंगुलर तथा प्लूरल होते हैं। ये कौन कौन से नाउन है जो ये एग्जांपल मैं लिखवा रहा हूँ, सीधे के सीधे याद कर लेना। इसके अलावा आपको दूसरे एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो MPSI की भी तैयारी कर रहे हो, जो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो या अदर कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती हो, इनसे आपका काम हो जाएगा। जितने मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला है हमारा शीप। तो शीप है, तो कभी भी देखो, मैंने बताया कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म में एस या ईएस नहीं होता, तब ये सिंगुलर तथा प्लूरल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा शीप, आ शीप, यानी कि एक भेड़। अगर मुझे लिखना है 2 भेड़ें, तो हिंदी में तो मैं क्या बोल रहा हूँ, भेड़ें, लेकिन इंग्लिश में मुझे क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा ऐसे 2 शीप। अब इसमें एस नहीं लगेगा, शीप्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये कौन से नाउन की कैटेगरी में आ रहा है, जिनके फॉर्म में एस या ईएस नहीं होती। तो यदि आपको 2 भेड़ें भी करना है तब भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 शीप लिखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देखना, अ शीप इज वेंडरिंग हियर एंड देयर। एक भेड़ है जो घूम रही है, जो भटक रही है यहाँ से वहां, हियर एंड देयर। तो वेंडरिंग का मतलब क्या होता है, घूमना, भटकना। ठीक है, तो देखो आ शीप है, इसके साथ मैंने वर्ब कौन सी लगा दिया आपके लिए, एक वचन की क्रिया। तो बस नाउन में हमें यह याद रखना है कि नाउन कौन सा है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, फिर सिंगुलर काउंटेबल है या प्लूरल काउंटेबल है, फिर उसके साथ आर्टिकल सही यूज किया है या नहीं किया, और उसके साथ क्रिया कौन सी आई है। ठीक है, तो ये एक वचन है, तो इसके साथ एक वचन की क्रिया हमने यूज किया। अगला एग्जांपल देखना, डियर, यानी कि होता है हिरण। तो डियर का डियर से नहीं हो सकता कभी भी, क्या होगा, डियर। एक डियर, आ डियर, 4 डियर, 4 डियर, ना कि डियर्स। लेकिन जैसे अगर मैंने बॉय का बोला तो मैं बोलता हूँ आ बॉय, लेकिन यदि ज्यादा बॉय होते हैं तो क्या मैं बोलूंगा, मैं 2 बॉयज बोलूंगा, क्योंकि ये वाला जो नाउन है इस कैटेगरी में नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखना, इशू। इशू के 2 मतलब होते हैं। एक इशू आपको होता है संतान, उत्तराधिकारी होना, और एक इशू का मतलब होता है मुद्दा। ठीक है, जो हम मुद्दे उठाते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, इशू। और एक इशू क्या होता है, उत्तराधिकारी, राजा का उत्तराधिकारी। ठीक है, स्वाइन, स्वाइन यानी होता है पिग, स्वाइन यानी क्या होता है, पिग यानी कि सुअर। ठीक है, तो देखिए पिग जो नाउन है ना, इसका प्लूरल तो हो जाता है आपके पास में पिग्स, लेकिन स्वाइन का प्लूरल स्वाइन से नहीं हो सकता, क्या होगा, अकेला स्वाइन ही होगा। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग, इसका मतलब भी क्या होता है, संतान। एयर, इसको क्या पढ़ते हैं हम, एयर, एयर, इसका मतलब भी क्या होता है, उत्तराधिकारी या संतान। तो 3 मीनिंग है आपके, इशू, ऑफ स्प्रिंग और एयर। इन तीनों का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। फिश, फिश भी क्या होता है, ऐसा नाउन होता है जिसके फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगा होता। स्टोन और ब्रिक को मैं अभी बताता हूँ, क्लियर करूंगा। इसमें मैंने स्टार लगाया हुआ है, ये थोड़ा अलग है इनसे, इन कैटेगरी से ये अलग है, स्टोन और ब्रिक। ये मैंने मेरी होम ट्यूशन पे भी नहीं पढ़ाया था, तो आप लोग भी समझ लेना, जो मेरे कोचिंग आते हैं उनके लिए भी ये स्टोन और ब्रिक। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखना, आई हैव 2 शीप, बिल्कुल सही लिखा है। इसमें अगर मैंने इसमें लिख दिया आई हैव 2 शीप्स, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए क्या लिखा रहेगा, अकेला अकेला आई हैव 2 शीप, मेरे यहाँ 2 भेड़ें हैं। नेक्स्ट देखना, ही हैज 2 इशू, उसकी 2 संतानें हैं। ही हैज 2 इशू
नाइदर ऑफ देम, उनमें से, इज फिट फॉर द थ्रोन, उनमें से कोई भी सिंहासन के लिए फिट नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने टू लिखा है, इशू, यहाँ पर मुद्दे तो नहीं हो सकता, मुद्दे कैसे सिंहासन के लिए फिट हो सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये संतानों की बात की गई है, तो देखो टू लिखा हुआ है तो सही है। नेक्स्ट देखना, एन इशू टू दी थ्रोन, ये जो टू द थ्रोन है ये इडियोमेटिक है, इसको हमेशा याद रखना, टू द थ्रोन को कई बार आया हुआ है ये। ठीक है, एन एयर टू दी थ्रोन, एन इशू टू दी थ्रोन, एन ऑफस्प्रिंग टू दी थ्रोन, यानी सिंहासन का उत्तराधिकारी। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा दिया मैंने, एन इशू, और यहाँ पर देखो दो थे तो दो इशू, इशूज नहीं किया मैंने क्योंकि ये क्या है, संतान है यहाँ पर। अगला देखना, अब यहाँ पर देखना, आप बताना यहाँ पर ये संतान की बात कर रहा है या मुद्दों की बात कर रहा है। ठीक है, He has raised, उसने उठाए हैं, रेज यानी क्या होता है, उठाना, many issue in the parliament। अब देखो यदि मैं यहाँ पर इशू कर दूंगा, इश्यूज नहीं किया अगर मैंने, तो इसका मतलब क्या हो गया, बच्चे, संतानें। तो क्या उसने पार्लियामेंट में संतानें उठाई हैं? नहीं, उसने क्या उठाए, मुद्दे उठाए। तो मुद्दों के लिए इशू, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें प्लूरल करना पड़ेगा, इश्यूज इन द पार्लियामेंट। तो आए आपको समझ में कि कब आपको इश्यूज का प्रयोग करना है और कब आपको केवल इशू का प्रयोग करना है। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, फिर मैं आपको स्टोन और ब्रिक के बारे में बताता हूं। ऐसे ही आप अच्छे से पढ़िए, आप बहुत अच्छा करेंगे। मैं आपको पूरा सिलेबस, हम तीनों ही एक्चुअली आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, आप बस ऐसे ही अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। देखिए स्टोन, स्टोन यानी क्या होता है, पत्थर। लिखना, लिखना। और ब्रिक यानी क्या होता है, ईट। एक मिनट, ब्रिक को और लिख देते हैं, ब्रिक यानी क्या होता है, ईट। लिखना, यदि, यदि स्टोन तथा ब्रिक का इस्तेमाल, यदि स्टोन या ब्रिक का इस्तेमाल इमारत की इकाई के रूप में किया जाए, बिल्डिंग यूनिट के रूप में किया जाए, इमारत की इकाई के रूप में किया जाए या बिल्डिंग यूनिट के रूप में किया जाए, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। भले ही हम हिंदी में बोले, जैसे कि मैंने बोला हिंदी में, यह मकान पत्थरों का बना है, पत्थरों का बना है। देखो पत्थरों आ रहा है, सुनने में साउंड क्या आ रहा है कि स्टोन्स होना चाहिए, स्टोन्स भी होता है, लेकिन ये क्या है, देखो यूनिट के रूप में, कि इकाई क्या है, मकान की पत्थर है। तो इसमें मैं कैसे बनूंगा, कैसे बनाऊंगा, दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। इसमें हम स्टोन्स का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में प्रयोग किया गया है। हम किसका प्रयोग करेंगे, स्टोन का प्रयोग करेंगे। सेम ब्रिक का भी यूज करेंगे। ठीक है, ये मकान ईंट का बना हुआ है, तो दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। ठीक है, लेकिन अब यदि मैं बोलूं कि इस मकान को पूरा करने के लिए मुझे 3 और पत्थरों की आवश्यकता है, या इस मकान को कंप्लीट करने के लिए, इस बिल्डिंग को पूरा बनाने के लिए मुझे 2 ईंटों की और आवश्यकता है, तब इस स्थिति में मैं क्या करूंगा, जैसे कि देखिए एग्जांपल में लिख देता हूं, आई नीड 2 bricks या stones to complete this building. Complete this building. इस बिल्डिंग को पूरा बनाने के लिए मुझे 2 ईंट या 2 स्टोन्स की आवश्यकता है। तब इस स्थिति में आप क्या कर दोगे, इसमें एस लगाओगे। लेकिन जब इसको हम यूनिट के रूप में रखेंगे, तब हम इसके साथ में किसी भी एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे समझ में आपको? चलिए अगला देखते हैं हम। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वीडियो की लेंथ लंबी रखो। देखिए अभी लेंथ लंबी रखेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर आप थोड़ा बोर भी हो सकते हो, है ना। तो कुछ हम चाहते नहीं है कि आप बोर हो, ठीक है। तो आराम से काफ़ी टाइम से, अब इसको मैं लगातार कंप्लीट करूँगा, तो आप चिंता मत कीजिए। जब भी एग्ज़ाम होगा, जो नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम जब भी होगा ना, तो आप 100% सेलेक्ट हो गए यहाँ से, इसी यूट्यूब चैनल से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला नियम जो मैंने लिखा है,
कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है। इसमें ध्यान देना, इसमें क्या बोला था मैंने, नहीं लगा होता है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसमें एस या ईएस लगा होता है तब भी ये सिंगुलर तथा प्लूरल होते हैं। आया समझ में? ठीक है। एग्जाम्पल, बैरेक्स। बैरेक्स यानी क्या होता है, छावनी। जैसे मंगल पांडे की छावनी थी, है ना, सैनिकों की छावनी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, बैरेक्स। बैरेक नहीं होता, बैरेक कोई शब्द ही नहीं होता। ठीक है, क्या होगा, बैरेक्स। क्रिकेट आप सभी देखते हो, क्रिकेट में शब्द आता है ना सीरीज, किसी चीज की, या आप श्रृंखला करते हो, रीजनिंग के क्वेश्चन करते हो, लिखा होता है ना सीरीज। सीरी लिखा देखा है आपने कभी भी? नहीं देखा, क्योंकि सीरी कुछ होता ही नहीं। अगर सीरी होता है तो एप्पल मोबाइल का असिस्टेंट होता है सीरी। ठीक है, तो ये क्या होती है, सीरीज। इनिंग कुछ नहीं होता। टेस्ट मैच खेलते हैं क्रिकेटर्स तो वहां पर इनिंग आता है, इनिंग कुछ नहीं होता, इनिंग्स होता है। ठीक है, उसकी फॉर्म ही कैसी है कि उसमें ऐसे एस लगा हुआ है। हेड क्वार्टर्स, आपने सुना होगा, हिंदी में कई बार हम लोग बोलते हैं कि इसका हेड क्वार्टर वहां पर है, तो हेड क्वार्टर आज से बोलना आप बंद कर दीजिए। हेड क्वार्टर नहीं होता, क्या होता है, हेड क्वार्टर्स एस लगा होता है उसमें। ठीक है, हेड क्वार्टर्स यानी क्या होता है, जो मुख्यालय, हेड क्वार्टर्स यानी होता है मुख्यालय होता है। नेक्स्ट देखना, क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स यानी क्या होता है, अ पॉइंट, यहाँ पर दो रोड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अ पॉइंट वेयर टू रोड्स क्रॉस ईच अदर। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती है रोड है, जैसे कि ये इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉस रोड बोलेंगे। ठीक है, कॉर्प्स। कॉर्प्स यानी होता है पुलिस की यूनिट या आर्मी की यूनिट, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्प्स, CORPS। और एक होता है कॉप, इसका मतलब होता है एक पुलिस अधिकारी या एक पुलिस वाला, अब पुलिसमैन। कॉप का मतलब क्या होता है, पुलिसमैन। और कॉप्स का क्या मतलब होता है, यूनिट, पुलिस की यूनिट या फिर आर्मी की यूनिट, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉप्स बोलते हैं। क्वार्टर्स, जैसे कि जब आपकी जॉब लग जाएगी SSC में, जब आप किसी पोस्ट पर हो जाओगे तो आप क्वार्टर्स के लिए अप्लाई करोगे, ना कि क्वार्टर के लिए। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, एक तो वो होता है जैसे कि 12, सवा 12 हो जाते हैं ना, तो क्वार्टर हो जाता है वो। एक क्वार्टर घड़ी का, जैसे ये घड़ी होती है, ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर ये, एक ये, एक ये, एक ये। और एक क्वार्टर क्या होता है आपका, ये देसी एक क्वार्टर, वो होता है क्वार्टर। ठीक है, तो क्वार्टर्स क्या होते हैं, रहने के स्थान। ठीक है, जो आपको मिलते हैं रहने के लिए, आवास स्थान। ठीक है, मीन्स, एक तो मीन यानी क्या होता है, देखो, एक मीन यानी होता है नीच, मीन बातें करता है, मीन यानी क्या होता है, एक नीच। एक मीन का मतलब क्या होता है, अर्थ होना, किसी चीज का मीनिंग क्या निकलता है, अर्थ होना। और ये क्या है, मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, साधन, किसी चीज का साधन। जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, यातायात के साधन, दूर संचार के साधन, संचार के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधन। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखना आप, जैसे मैंने लिखा, अवर हेड क्वार्टर्स इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड। हमारा जो हेड क्वार्टर है, आवर हेड क्वार्टर्स, हमारा जो हेड क्वार्टर है वो अभी अभी बना है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि एक हेड क्वार्टर की बात कर रहे हैं या बहुत सारे हेड क्वार्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जैसे मुख्यालय कहीं भी हो सकता है ना, जगह जगह पे हो सकते हैं हेड क्वार्टर्स। जैसे बड़े बड़े की हम बात करें, जैसे अगर मोबाइलों के, जैसे आईफोन के हेड क्वार्टर्स, MI के हेड क्वार्टर्स दिल्ली में भी है, बेंगलुरु में भी है ना, ऐसा। तो इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड। अब देखना नेक्स्ट, ऑल द हेड क्वार्टर्स ऑफ पटना। अब देखो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, ऑल, यानी कि सभी। ऑल ने क्या कर दिया, प्लूरल बना दिया चीज को। ठीक है, मैंने बताया था ऑफ के पहले का जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। ऑफ के पहले का सब्जेक्ट क्या है, ऑल द हेडक्वार्टर्स ऑफ पटना, पटना के सभी हेडक्वार्टर्स। तो ये सभी ने क्या कर दिया, बहुवचन बना दिया। तो हमने किसका प्रयोग किया, आर, इधर और लिख दिया मैंने, न्यूली कंस्ट्रक्टेड, न्यूली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, our headquarters is newly constructed, all the headquarters of Patna are newly constructed। यहाँ पर ये सिंगुलर माना है हमने, और यहाँ पर all की वजह से ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। नेक्स्ट देखना, there is a dangerous crossroads, यानी कि वही ऐसी रोड जहाँ पर दो रोडें एक दूसरे को काटती हैं, दो रोड्स एक दूसरे को काटती हैं। तो देखो आ लगा हुआ है,
डेंजरस क्रॉस रोड्स। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि एक ही है, तो मैंने किसका प्रयोग किया है, इसका प्रयोग किया है। आया समझ में। नेक्स्ट देखना, मैंने 3 की बात करी है, 3 क्रॉस रोड्स की बात करी है, तो 3 क्या हो गया, बहुवचन बना दिया 3 ने, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है, आर का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, इस चीज को हमेशा याद रखना। जैसे कि मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, देखिए यदि कोई जैसे मैंने बोला, देखिए ऑफ लगा हुआ है और कुछ भी इसमें अनकाउंटेबल नाउन लिखा, कोई भी नाउन इधर लिखा हुआ है, कोई भी नाउन लिखा है, डिपेंड करता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यदि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो ये कैसा हो जाएगा, पूरी चीज एक वचन हो जाएगी। यहाँ पर यदि 2 लिखा हुआ है तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखना, अ सीरीज ऑफ मैचेस, तो देखिए मैचेस तो क्या है, बहुवचन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ पर HAES लगा हुआ है, SAES लगा हुआ है, अब ये मैचेस बहुवचन है तो यहाँ पर क्या जाएगा, आर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हो ऑफ वाला बीच में, तो हमें ऑफ के पहले देखना पड़ता है। ऑफ के पहले क्या लिखा हुआ है, देखो एक वचन लिखा हुआ है, आ लगाया ना, आने क्या बताया, एक वचन बताया, अ सीरीज ऑफ मैचेस। अब देखिए ये सब्जेक्ट आपका कैसा हो गया, एक वचन, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया यहाँ पर, इसका प्रयोग किया है। जब ऑफ से कोई सब्जेक्ट जो कोई नाउन जुड़ जाते हैं तो फिर ऑफ के पहले वाला नाउन हमें देखना पड़ता है, ना कि बाद वाला। नेक्स्ट देखना, 5 सीरीज। अब देखिए ये ऑफ लगा हुआ है, अब ये क्या है, 5 क्या है आपका, बहुवचन है, और देखिए सीरीज का सीरीज भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। आया समझ में। ऐसी मीन्स का देख लेना, एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। बड़े आराम से अच्छे से 1-2 बार वीडियो को देख लेना तो रट ही जाएंगे, और इनको ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। जैसे मैंने बोला, दिस मीन्स, देखिए दिस क्या होता है, एक वचन होता है, और दीस क्या होता है, बहुवचन। ये होता है यह, और ये क्या होता है, ये, ठीक है। तो यह लड़का होता है, और ये क्या होता है, लड़के। ऐसा हो जाएगा क्या, यहाँ लड़के, ऐसा बोल सकते हो आप, यहाँ लड़के, या फिर बोल सकते हो आप, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो दिस क्या होता है, एक वचन। दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, यातायात का यह साधन। अब देखिए ऑफ लगा हुआ है, फिर से ये ट्रेवलिंग है, ये क्या लगा है, ऑफ लगा है। इसके पहले देखिए ये क्या है, दिस लगा हुआ है, दिस क्या होता है, एक वचन, तो ये पूरा क्या हो गया आपका, एक वचन। तो अब क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, बिल्कुल सही बात, क्या आएगा इसमें, इज आएगा। इज वेरी कंफर्टेबल, आरामदायक। अब अगर मैं बोलूं दीज मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, दीज मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, अब क्या आएगा इसमें, आर आएगा, ठीक है। आर वेरी कंफर्टेबल। आया समझ में। देखिए दीस ने क्या कर दिया, इसको बहुवचन बना दिया, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, आर का। दिस ने क्या बनाया, इसको ऑफ के पहले लगा हुआ था एक वचन, इसलिए हमने इधर क्या लगाया है, इस लगाया है, ठीक है। आपको फालतू के शब्द करने की कोई जरूरत नहीं है कि एट्रीब्यूटिव क्या होता है, प्रेडिकेटिव क्या होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रेडिसेंट, एंसीडेंट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा समझो आप इसको बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। ये बुकिश बातें हैं, अपन को बुकिश बातें नहीं करनी, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज क्या होता है, मीन्स का मतलब, इसका मतलब होता है पैसे कमाने के साधन। मीन्स धन कमाने के साधन ही बोलते हैं, अर्निंग्स बोलते हैं इसको, अर्निंग्स, धन कमाने के साधन। जब इसका मतलब क्या हो, मीन्स का मतलब धन कमाने के साधन, तब ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल। तब ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। जैसे कि मैंने लिखा, उसके पैसे कमाने के साधन नियमित हैं, बंधित हैं, लिमिटेड हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, हिज मीन्स, हिज, तो क्या, जैसे कि हिज मीन्स आर लिमिटेड, उसके पैसे कमाने के साधन क्या हैं, नियमित हैं, लिमिटेड हैं, सीमित हैं, सॉरी नियमित नहीं, सीमित हैं, ठीक है। उसके पैसे कमाने के साधन कैसे हैं, सीमित हैं।
तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से हम हमारे साथ बने रहिए।